हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है। IIT JEE एडवांस की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आती है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम सबसे पहली चीज़ ये कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपेगेट होती है। इसका मतलब वैक्यूम में तो और एयर में तो वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो सी होती है 3 × 10⁸, बट इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम देयर इज़ नो सी वेलोसिटी। ओके, और हमें उसमें से क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सिर्फ, ठीक। और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, ये हमको बताना है। तो देखते हैं, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है E = E नोड साइन KZ साइन KZ माइनस ओमेगा टी। इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे होती है, ठीक। अब ये KZ माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस KZ, ये दोनों चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू है नहीं, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है। अब देखो यहाँ है ये जो Z टर्म है ये बताता है कि जो इक्वेशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में चल रही है। ओके, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे देखो क्या है। अब हम इसमें क्या है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो दिस वेक्टर E = वेक्टर E नोड साइन KZ माइनस ओमेगा टी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, E नोड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो यहाँ तक हमको इसमें दिया है। अब देखो क्या है, हमारी इक्वेशन किसी और फॉर्म में है, इसमें 2π आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इसको देखो किसी और उसमें कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, E नोड साइन, यहाँ पे हमारे जो k होता है वो होता है 2π/λ, ठीक है, 2π/λ। और जो ओमेगा है वो होता है 2π/ν। तो अगर मैं यहाँ पे ये सब लिखूँ तो 2π इज कॉमन एंड इनसाइड द ब्रैकेट Z/λ माइनस दिस इज न्यू टी। इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। मतलब सिंपली है वही, लेकिन ये फॉर्म कुछ चेंज है, ठीक। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि 2π को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज ओमेगा टी माइनस KZ, इस फॉर्म में, ठीक। तो मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैलकुलेट करता हूँ द प्रोपेगेशन वेलोसिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करता हूँ, प्रोपेगेशन वेलोसिटी which is given by V is equal to omega by k, but in this equation this whole term is omega, so that is 2π/5 × 10⁴ over 2π × 10⁻⁷/3, this is k। ओके, 2π × 10⁻⁷/3, ठीक है। ये सब 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया 1.5 × 10⁻⁸ ओके, ये आएगा ना। तो दिस टर्म इज 15 और ओके दिस इज 14 ना, हाँ अब ठीक है, दिस इज 14, 5 × 10⁻⁴। तो ये टर्म आ गया हमारा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी आ गई, किसकी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। अब देखो अगर मैं इसकी हेल्प से एक नया वैल्यू कैलकुलेट करूँ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज आई कैन सो बाई म्यू, दिस इज C/V, और C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई हमारा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन आया है 1.5 × 10⁸ आया है, तो सिंपली म्यू इज इक्वल टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और कैलकुलेट करूँ तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो हम बी नोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बी नोड कैलकुलेट करूँगा तो बी नोड इज नथिंग बट
अगर मैं सिंपल एक फॉर्मूला आपको बताऊं तो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इज इक्वल टू ई बाई ई नोड बाई बी नोड। तो सिंपल यहाँ से बी नोड इज नथिंग ई नोड बाई वी, तो ई नोड इज हेयर दिस टर्म 30 इंटू 10 टू दी 30 इंटू 2, ओके, ये वाला टर्म जो है ये बी ई नोड है। इसमें ये एक कांस्टेंट टर्म है और ये जो है एक डायरेक्शन को बताता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हम लेंगे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा कितना 30 सेम, और इन ब्रैकेट एक्स आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ओवर वेलोसिटी कितनी आई है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो ये हो गया 30 इंटू रूट 3 बाई 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8। ओके, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 0 और ये 20 टाइम्स, तो ये हो गया 2 रूट, सॉरी दिस इज रूट 5 ना, 2 रूट 5 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो ये बी नोड आ गया, बट वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द बी नोड। तो बी नोड का डायरेक्शन सिंपली हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बी नोड और द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के कैप इंटू ई कैप। ओके, ये डायरेक्शन हमको बताना होता है। अब देखो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल कितना आएगा, ये के कैप इज नथिंग बट इन जेड डायरेक्शन, ये हमको इसमें दिखा रहा है कि जेड डायरेक्शन में क्या प्रोपेगेट हो रहा है, वे प्रोपेगेट हो रही है। ओके, तो दिस इज के कैप और सिंपली जेड कैप। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट विद ई कैप इज 2x कैप और प्लस y कैप। सिंपल मैं 2 को बाहर कर दे रहा हूँ, z क्रॉस x इज नथिंग बट i कैप। ओके, i कैप और प्लस z क्रॉस y इज नथिंग बट, सॉरी दिस इज z क्रॉस x इज नथिंग बट y कैप और प्लस z क्रॉस y इज नथिंग बट माइनस का x कैप। सो b कैप की जो डायरेक्शन है दैट इज 2y कैप और माइनस x कैप। ओके, सो वी कैन राइट हियर द मैग्नेटिक फील्ड एज b इज इक्वल टू b नोड, द वैल्यू ऑफ b नोड इज 2 रूट 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और इन ब्रैकेट 2y कैप माइनस x कैप, और अंदर का सारा टर्म जो है सेम रहता है, तो साइन 2 पाई और 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 t माइनस 10 टू दी पावर 7/3 z। ओके, बट देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं bx और by, तो इसमें जो bx वाला टर्म आएगा वो bx वाला टर्म मैं लिख ले रहा हूँ। ओके, तो bx वाला जो टर्म आएगा वो आएगा bx इज नथिंग बट, ये कांस्टेंट टर्म तो सारा का सारा सब में रहेगा, डायरेक्शन को हम डिफरेंट करेंगे तो x वाला टर्म में यहाँ माइनस आएगा, जैसे ही यहाँ माइनस लिखेंगे माइनस आ जाएगा, और x कैप एंड साइन, सॉरी x कैप को हटा देते हैं जब मैं वो लिख रहा हूँ, 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 t माइनस 10 टू दी पावर 7/3 z। ओके, ये bx आ गया। सेम जो by आएगा मैं उसका सिर्फ ये फर्स्ट टर्म लिख दे रहा हूँ, उसमें आएगा 2 इंटू रूट 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और दिस इज इंटू 2, ये वाला टर्म भी आएगा और साइन वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है इसमें जो है हमारे पास बाकी सब कुछ तो सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखो by में ये सेम नहीं है। ओके, तो ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है,
बट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर ये हमारा आ रहा है। ठीक, इसके साथ साथ हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 2। एंगल ऑफ पोलराइजेशन की अगर बात करें तो वो इस फैक्टर से आता है जो कि हमको tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3, जो यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेव जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर पोलराइज्ड नहीं है, और इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी वाई इज इक्वल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ 2। तो इसमें यही ट्विस्ट है कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स को अलग अलग लिखना सीखो। ठीक है, और कोशिश करो हर क्वेश्चन को वेक्टर की हेल्प लेके करो तो बेटर ऑप्शन आएगा। ओके, थैंक यू।